क्लास 10th आपका स्वागत है। यहाँ पर पीवाईक्यू के रिगार्डिंग ही 5 क्वेश्चन ये छोटे से लेकर आऊं। ये आपको टेस्ट के रूप में दिए जा रहे हैं, आप इसे करें और नहीं तो आप देखना चाहिए इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसे क्या सोल्व किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखे गए क्वेश्चन भी समझा देता हूँ। यहाँ पर बोला ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपके पास ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये 2k है, ये 2k+3 है और तीसरा दे रखा 5k+4। जो चीज बोली है ना वही फॉर्मूला लगाना है, आप आराम से कर लोगे। पहले वाले को ए बोलते हैं, ठीक है, दूसरे वाले को A2 बोलते हैं, तीसरे वाले को क्या बोलते हैं, A3 बोलते हैं। अब आपको पता ना एपी में डी बराबर होता है, क्योंकि इसमें से ये घटाओ इसमें से ये घटाओ बराबर तो होता है। जानबूझ के गिनती जगह के साथ लिख दिया, इसमें कंफ्यूजन वाली क्या बात है। आप डी का फॉर्मूला क्या बताओगे, A2-A1 बराबर किसके होगा, A3-A2 के होगा। होगा नहीं होगा, वैसे तो MCQ है, आपको टिक करना है, लेफ्ट में करना होगा, यह समझा रहा हूँ मैं। A2 कितना है, 2k+3 माइनस A1 कितना है, 2k। ध्यान से देखो, A3 कितना है, 5k+4 माइनस A2 कितना दे रखा है, 2k+3। अब ब्रैकेट खोल दो, प्लस का 2k माइनस का हो जाएगा, 5k+4 प्लस का 2k माइनस का हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। देखो बाद में का साइन चेंज हो जाता है, दोनों का साइन चेंज हो गया। अब ये 2k में से 2k पूरे कट गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का था, 0 बचा, ये 3 बचा है यहाँ पे। यहाँ 5k में से 2k के कितने बचे, 3k, और 4 में से 3 का 1 बचा। ठीक है, उसके बाद प्लस का 1 जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, 3 में से 1 या 2, तो ये 3 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, तो हमारा के का आंसर कितना आ गया, 2/3 आ गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा करेगा तो पूछ लेगा तीनों टर्म निकालो, तो आपको इस के की वैल्यू तीनों जगह पुट कर देनी है। समझ में आई। अब सेकंड क्वेश्चन बोला इसके आपको जीरोस निकालना है, हिंदी में बोलते हैं शून्य निकालना है। तो शून्य कैसे निकालते हैं, देखो x² + 4 = 3x, ये इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, नहीं तो पॉलिनोमियल फॉर्म में होता है, बहुभुज के रूप में होता है, यहाँ पे समीकरण में दे रखा है। तो आप इस 3x को उधर ले जा सकते हो, तो प्लस का 3x माइनस का हो जाएगा, प्लस का 4 = 0। देखिए यहाँ पर इसने जीरोस बोले, ठीक है, और आपने फोर चैप्टर में रूट्स पढ़े होंगे, है ना। पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या इसके जीरो से रूट्स निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते। तो आपको इसका एक लगा लेना है, ए कितना है 1, बी कितना है -3, सी कितना है 4, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, तो b कितना है -3 के ऊपर लग गया स्क्वायर, -4, a कितना है 1, c कितना है 4, तो 3 3 जा 9 हो गए, 4 4 जा 16 हो गए, 16 में से 9 के माइनस के 7 आ गया। तो आप बोलोगे नो रियल रूट, इसके जीरो से निकल सकते हैं, नो रियल रूट। ठीक है, तो बोलोगे जीरोस कैन नॉट बी फाइंड, जीरोस कैन नॉट बी फाउंड। ठीक है, जीरो यानी कि शून्य ज्ञात नहीं किया जा सकते, क्योंकि क्वेश्चन में शून्य लिखा है तो हमें शून्य लिखना है, मूल लिखा था तो मूल लिख देते, शून्य ज्ञात नहीं किया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसने बोला है आपको इसकी के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट और लिखना, मूल बराबर है, ये दिया हुआ है मूल बराबर है, इक्वल रूट गिवन है क्वेश्चन में, इक्वल रूट यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा लिख लो। तो यहाँ पर अब आप करके दिखाओ, 4x(k+3) = 0। तो ये x³ के साथ है, इसको a बोलेंगे। ठीक है, b क्या होगा 4k, x को छोड़ के लिखना होता है, c कितना है 3, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो b कितना दे रखा है 4k² -4a कितना दे रखा है 3c कितना दे रखा है 3। तो आपको तो गिवन है कि इक्वल रूट है, तो d की जगह 0 लिखना है। ठीक है,
4k का कितना होगा 16k का स्क्वायर, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक है, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 4 से 12, 12 से 36। आप लिखोगे गिवन क्या है, गिवन इक्वल रूट, हिंदी में क्या लिखोगे, मूल बराबर है, मूल बराबर है दिया है, दिया है मूल बराबर है। और जब मूल बराबर दिया तो डी की जगह 0 लिख लेंगे, 16k स्क्वायर माइनस का 36, ठीक है। अब माइनस का 36 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 16k का स्क्वायर आ जाएगा। अब 36 16 अपॉन में चला जाएगा k का स्क्वायर, ठीक है। अब काटो, कुछ कट रहा है, नहीं तो बाद में काट लेना, आप स्क्वायर को उधर लेकर चले जाओ, रूट हो जाएगा। और जब स्क्वायर जाके रूट बनता है ना, तो आपको प्लस माइनस लगाना होता है। और 36 का 6 हो गया, 16 का 4 हो गया, ठीक है। ये आप इस तरीके से लगा देना। चलो मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया, मैंने इसको पहले टुकड़े करके दिखा दिया, मैंने रूट लगा दिया था ना, तो 2 6 में से एक 6 बार आ गया, 2 4 में से एक 4 बार आ गया, प्लस माइनस के, ठीक है। तो अब इसको काट दो, ठीक है, 4 1 जा 4, 2 बचे, 4 5 जा 20, तो 1.5 आ गया, या 3/2 लिख दो, आपके ऊपर है, ठीक है। एमसीक्यू में जो लिखा होगा उस पर टिक करना होगा। तो पूछेगा कि जैसे एमसीक्यू में आता ना, ये होगा, ये वाला होगा, प्लस माइनस होगा, या 0 होगा, तो ये वाला आंसर है, दोनों आंसर पॉसिबल है, ठीक है ना। आपको ये ध्यान से करना। उसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रही है, इसमें बोला एक्स निकालना, आपको मैं लिख देता हूँ फाइंड एक्स। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। एक एक नंबर के हैं सारे, और आप कमेंट करके बताना कितने मार्क्स आए, ठीक है। तो इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे करने हैं, ठीक है। एक्स माइनस 1 प्लस का माइनस हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। समझ में आई, सुन रहे हो, देखो ये एक्स माइनस 1, ये माइनस का एक्स। अब क्या करेंगे, ये एक्स प्लस का माइनस का दोनों कट गए, तो ऊपर बचा माइनस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/11। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पर पहले क्या करा हमने, बटरफ्लाई वाली मल्टीप्लाई, एक तरह से एलसीएम, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, आपस में नहीं करते, ठीक है। फिर ब्रैकेट खोला, इसके साइन चेंज नहीं होंगे, बाद वाले के होते हैं, ठीक है। तो ये कट गया, ये आ गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, इसको इससे, माइनस का 11। अब माइनस के 11 जगह क्या हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा। अब वही करना है, डी से निकालना है, इक्वल टू 0 लिखा है, डी का फॉर्मूला लगाओ, ए कितना है 1, बी कितना है माइनस का 1, सी कितना है 11, तो डी क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस का 1 का स्क्वायर 4a कितना है 1, सी कितना 11, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 11 4 जा 44 हो गया। तो ये भी माइनस का ही आ रहा है, तो आप बोलोगे नो रियल रूट, आगे सोल्व ही नहीं करना, फिर इसे जब माइनस का आता तो आगे सोल्व नहीं करना होता। समझ में आ गई, ठीक है। हाँ, तो लेकिन मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। और बच्चे आपके मन में आएगा कि सर अगर ये 0 आ जाता है, ये प्लस का होता तो कौन सा फॉर्मूला लगाते, तो ये लगाते हैं ना, ये माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 है, ये वाला लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक नंबर में ना, तो इसलिए ज्यादा लेंथ ही नहीं दिया गया होगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर पे। देखो 5वें नंबर पे हमसे अल्फा बीटा पूछा है इसमें, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये 10 दे रखा है, ये 10√3 है, यहाँ लिखा है बी, ये लिखा है सी, और ये लिखा है डी। इसने बता दिया कि बी डी जो है 10√3 है, ठीक है। और सी डी
बता रखा है 10/√3 है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि आपको जो है क्या निकालना है, अल्फा बीटा निकालना है। सुन रहे मेरी बात? तो BD पूरा BD दे रखा है 10√3, ठीक है, और CD हमें दे रखा 10/√3, ठीक है। तो अल्फा और बीटा निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अल्फा निकालना है तो अल्फा के लिए कौन साइड यूज करोगे, ये वाली और ये वाली, ये दो साइड लोगे। तो इन दो साइड में कौन सा फॉर्मूला होता है, tan का होता है ना, है ना। अब तक क्या होता था, आपको अल्फा दिया होता था, वैल्यू निकालनी होती थी, है ना। अब आपको क्या वैल्यू दे रखी है, अल्फा निकालना है या बीटा निकालना, थीटा जिसे बोलते हैं ना, वही चीज है। तो आप बताओ इस पूरे में पहले ट्रायंगल का नाम ले लो, ABD। तो इन ट्रायंगल ABD, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा का। क्या होगा, P/B। tan थीटा कितना दे रखा है, अल्फा। हमें आदत पड़ी ना थीटा लिखने की, इसलिए मैंने लिख दिया था, थीटा की जगह अल्फा लिख देंगे। P का नाम क्या है, AB। आपको याद होना चाहिए कि tan का फॉर्मूला ये होता है, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लंब बट्टे में आधार। तो AB बट्टे में B क्या, ABD है, तो पूरा लेंगे, पूरी लाइन लेंगे, पूरी लाइन। तो ये BD आ गया। तो अब tan अल्फा की वैल्यू हमें पता नहीं है, AB कितना दे रखा है, tan, तो यहाँ पे हमने tan लिख दिया। और BD पूरा कितना दे रखा है, tan√3 दे रखा है, लिखा है ना। तो यहाँ पे बट्टे में क्या लिख देंगे, tan√3 लिख देंगे। अब देखो tan से tan कट गया, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, 1/√3। अब आप मुझे बताओ, ये 1/√3 है, तो tan अल्फा की वैल्यू, मतलब tan की वैल्यू 1/√3 किसके बराबर होती है, वेरी गुड, जिन्होंने बोला tan 30, ठीक है, 30 के बराबर होता है। देखो tan कट गया, तो अल्फा कितना आ गया, 30 आ गया, क्योंकि एग्जाम में उल्टा भी आ रहा था ना, समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पर इसने पूछा है बीटा निकालो। अब बीटा के लिए हमें BC चाहिए होगा ना, क्या चाहिए होगा, BC। तो यहाँ पर जो है ना, हमें BC तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमें पूरा BD पता है और हमें CD पता है, हमें BC चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, पूरे में से इसको घटा देंगे, आया ना, तो ये निकल जाएगा ना। तो हमें क्या निकालना है, BC। तो BC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें BD में से CD घटाना पड़ेगा, BD में से CD घटाना पड़ेगा। तो BD कितना है, tan√3, और CD कितना है, tan/√3। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके नीचे 1 लगा लो। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे तो कितना होगा, √3 बन जाएगा। तो ये 10 गुणा में 3, 10, √3 एकम √3 हो गया। तो BC कितना आ गया, 30 में से 10 चले गए, तो कितना आ गया, 20/√3 आ गया, ठीक है। तो ये 20/√3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे। अब इन ट्रायंगल कौन सा ले लिया हमने, ABC, ABC, ABC। tan थीटा क्या होता है, P/B होता है, ठीक है। अब थीटा का नाम क्या दे रखा है यहाँ पे, B, तो यहाँ पे लिख देंगे बीटा। और P की वैल्यू कितनी है, वही tan है, तो tan लिख दिया। और B कितना निकाला हमने, बेस कितना निकाला है, 20/√3 है ना। तो यहाँ पे 20√3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर tan बीटा, ये इससे कट गया, तो ये आ गया √3/2। अब आप बता सकते हो कि tan बीटा पे √3/2 किसके बराबर होता है, नहीं होता। तो आपको क्या करना है, बीटा निकालने के लिए इस tan को उधर ले जाएंगे, तो ये tan का इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। ये आपके सिलेबस में इतना नहीं था, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन चेंज किया था ना, तो इसलिए ये थोड़ा सा चेंज हो गया। तो अगर ऐसा आ जाए तो इस tan को इधर लेके इनवर्स में, मतलब यहाँ पर √3 वाला था, वो थोड़ा सा मैंने अपने से चेंज किया था, तो
आपको फिर यहाँ पे N60 कर देना था, ठीक है। पर ये मैंने खुद बनाया तो इसलिए यहाँ पे ऐसे आंसर आ गया। समझ में आ गई कि अगर कल को कोई और कर लोगे ना आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। ये इधर जाके इन्वर्स हो जाता है, ये आप बड़ी क्लास में करेंगे इसके ऐसे वाले क्वेश्चन। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।